क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में कुछ लोग इतने सफल क्यों होते हैं? कैसे वे हर मुश्किल को पार कर लेते हैं और हर परिस्थिति में अपनी शक्ति बनाए रखते हैं? अगर आप भी अपनी जिंदगी में शक्ति और सफलता हासिल करना चाहते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे द 48 लॉज ऑफ पावर किताब की, जिसे दुनिया भर में ताकत और सफलता की बाइबल माना जाता है। ये किताब सिखाती है कि आप अपनी शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने विरोधियों को कैसे मात दे सकते हैं और कैसे ऐसे खेल खेल सकते हैं जिसमें आप हमेशा जीतते हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ एक साधारण किताब का सारांश नहीं है। ये एक रोड मैप है जो आपको सिखाएगा कि अपने जीवन में सही रणनीतियों का इस्तेमाल कैसे करें। इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि इसमें ऐसे पावरफुल सबक छुपे हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। तो तैयार हो जाइए अपनी सोच को नए तरीके से समझने के लिए। यह सफर आपको न केवल प्रेरित करेगा, बल्कि सिखाएगा कि असली शक्ति क्या होती है और इसे सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। क्या आप जानते हैं कि बहुत से लोगों की तरक्की सिर्फ इस वजह से रुक जाती है क्योंकि वे अपनी ही रोशनी में अपने बॉस की चमक को धुंधला कर देते हैं? सोचिए, आप मेहनती हैं, काबिल हैं और अपने काम में बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप वह मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे जिसके आप हकदार हैं। क्यों? इसका जवाब छिपा है द 48 लॉज ऑफ पावर के पहले कानून में, बॉस से ज्यादा चमके नहीं। इस कानून का मतलब है कि अपने बॉस या उस व्यक्ति जो आपसे ऊपर है, उसे कभी यह महसूस न कराएं कि आप उससे ज्यादा काबिल हैं। ऐसा करने से वह आपके प्रति असुरक्षित महसूस करने लगता है और आपकी तरक्की में रुकावट डाल सकता है। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी में रोहित नाम का एक युवा कर्मचारी है। वह बेहद प्रतिभाशाली है और हर प्रोजेक्ट में बेहतरीन काम करता है। उसने हाल ही में एक प्रेजेंटेशन तैयार की जो इतनी शानदार थी कि पूरी टीम ने उसकी तारीफ की। लेकिन यहाँ समस्या शुरू हुई। उसका बॉस, जिसे लोगों से तारीफ सुनने की आदत थी, अब रोहित से असुरक्षित महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि रोहित उसकी जगह ले सकता है। नतीजा, उसने रोहित के काम में गलतियां ढूंढनी शुरू कर दी, उसे बड़े प्रोजेक्ट्स से दूर रखना शुरू कर दिया और उसके करियर को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब सोचिए, अगर रोहित थोड़ा समझदारी से काम करता और अपने बॉस को केंद्र में रखता, तो क्या ऐसा होता? शायद नहीं। इससे सीखने वाली बात यह है कि अपने बॉस को कभी कमजोर महसूस न कराएं। अगर आपने कोई बड़ा काम किया है, तो इसका श्रेय अपने बॉस को भी दें। उनकी मदद लें और उन्हें यह महसूस कराएं कि आपकी सफलता में उनका योगदान है। और सबसे जरूरी बात, अपने बॉस के सामने विनम्र रहें, भले ही आपके अंदर कितनी ही काबिलियत क्यों न हो। अब सवाल यह है कि इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। एक बॉस की तारीफ करें। जब भी मौका मिले, उनके निर्णयों और विचारों को सराहें। 2 श्रेय साझा करें, टीम या बॉस के साथ श्रेय बांटें। 3 शोफ न करें, अपनी काबिलियत को जरूरत से ज्यादा न दिखाएं। काम बोलता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल देता हूँ। एक बार महान सैन्य नेता नेपोलियन बोनापार्ट ने भी यही गलती की थी। उसने अपने राजा के सामने इतना प्रभाव डाला कि राजा ने उसे हटाने की योजना बना ली। लेकिन नेपोलियन ने जल्दी समझ लिया और अपनी शक्ति को नियंत्रित करके राजा को संतुष्ट किया। नतीजतन नेपोलियन आगे चलकर खुद राजा बना। तो अगर आप अपने जीवन में तरक्की चाहते हैं, तो यह समझना बेहद जरूरी है कि शक्ति का खेल केवल काबिलियत का नहीं, बल्कि समझदारी और रणनीति का भी है।
अपने बॉस को कभी असुरक्षित महसूस न कराएं, क्योंकि सही रणनीति के बिना सबसे बड़ी प्रतिभा भी दबाई जा सकती है। 48 लॉज ऑफ पावर का दूसरा कानून है, दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें, दुश्मनों का उपयोग करना सीखें। यह कानून चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन इतिहास में इसके पीछे छिपे सबक इतने गहरे हैं कि अगर आपने इसे समझ लिया तो आप अपनी जिंदगी और करियर में एक कदम आगे होंगे। मान लीजिए एक राजनेता है विजय। विजय ने अपने बचपन के दोस्त अरुण को अपने राजनीतिक करियर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी। विजय को लगा कि अरुण, जो सालों से उसका साथी रहा है, पूरी ईमानदारी से काम करेगा। लेकिन सत्ता और लालच का असर बड़ा होता है। अरुण ने विजय के खिलाफ साजिश रचनी शुरू कर दी। उसने विजय के राज विपक्षी नेताओं को बताने शुरू कर दिए और धीरे धीरे उसकी छवि खराब कर दी। विजय को यह बात तब समझ आई जब काफी देर हो चुकी थी। अगर उसने अपने दुश्मनों के साथ काम किया होता, जो सामने से ही अपने इरादे साफ रखते हैं, तो शायद वह इस धोखे से बच सकता था। यह कानून हमें बताता है कि दोस्तों पर ज्यादा भरोसा न करें। दोस्त अक्सर आपके साथ इतने आरामदायक हो जाते हैं कि उनके मन में प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या का भाव आ सकता है। दुश्मनों का इस्तेमाल करना सीखें। दुश्मन हमेशा अपने इरादे साफ रखते हैं। जब आप उन्हें अपनी टीम में शामिल करते हैं, तो वे आपको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और आपका विश्वास जीतने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं। इसे समझने के लिए द गॉडफादर की एक कहानी को याद करें। माइकल कोरलियोन, एक शक्तिशाली माफिया डॉन, अपने दुश्मनों को खत्म करने के बजाय उनका इस्तेमाल करना सीखता है। उसने अपने सबसे बड़े विरोधी को अपने साथ मिला लिया। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि दुश्मन को साथ लाने से वह उसे नियंत्रित कर सकता है। दूसरी तरफ उसके एक करीबी दोस्त ने उसे धोखा दिया। इस कहानी से एक ही सबक मिलता है, दोस्ती हमेशा भरोसे का प्रतीक नहीं होती और दुश्मनी हमेशा नुकसान का कारण नहीं होती। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? 1. दोस्तों की काबिलियत पर ध्यान दें। हर दोस्त को भरोसेमंद साथी समझने से पहले उनकी क्षमता और इरादों को परखें। 2. दुश्मनों को अवसर दें। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करने की कोशिश करें जिसे आप अपने विरोधी मानते हैं। यह उसे आपके लिए काम करने का मौका देता है और आपके रिश्ते को सुधारेगा। 3. अपना व्यवहार संतुलित रखें। न दोस्तों से ज्यादा उम्मीदें रखें और न दुश्मनों से नफरत करें। यह संतुलन बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी ताकत होगी। दोस्तों और दुश्मनों का यह खेल आसान नहीं है, लेकिन जो इस कानून को समझ लेता है वह अपनी जिंदगी और करियर में बड़ी छलांग लगा सकता है। याद रखें, सच्ची शक्ति वही है जो संतुलन बनाए रखती है, दोस्तों से सावधानी और दुश्मनों का समझदारी से इस्तेमाल। तो दोस्तों, यह सबक आपके जीवन के हर पहलू में लागू हो सकता है। क्या आपको भी कभी ऐसा अनुभव हुआ है जब दोस्त ने धोखा दिया हो या दुश्मन ने आपकी मदद की हो? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब लोग आपके अगले कदम के बारे में जानते हैं तो वे आपकी सफलता में रुकावट डालने लगते हैं? इसीलिए द 48 लॉज ऑफ पावर का तीसरा कानून कहता है, अपने इरादे छुपाएं। सफलता की इस यात्रा में यह नियम एक ऐसा हथियार है जो आपको खेल में हमेशा एक कदम आगे रखता है। किसी ने सही कहा है, अगर लोग आपके खेल की चालें समझ गए तो वे उसे बर्बाद कर सकते हैं। 48 लॉज ऑफ पावर के इस कानून का मतलब है कि आपको अपने असली इरादों को छुपाकर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब लोग नहीं जानते कि आप क्या करना चाहते हैं तो वे आपकी योजना को तोड़ने की कोशिश नहीं कर पाएंगे। चलिए इसे एक कहानी के जरिए समझते हैं।
चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी इस कानून का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। जब वह अपने साम्राज्य की नींव रख रहे थे तो उन्होंने अपने इरादे कभी किसी को जाहिर नहीं किए। उन्होंने अपने गुरु चाणक्य के साथ मिलकर दुश्मनों को भ्रमित किया। उन्होंने दिखावा किया कि वे कमजोर हैं, जबकि उनके पीछे एक मजबूत सेना खड़ी थी। उनके इरादों का अंदाजा न लगा पाने की वजह से उनके दुश्मन हार गए और इसी रणनीति से चंद्रगुप्त ने भारत के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक की स्थापना की। अब सवाल यह है कि इस कानून का पालन करना क्यों जरूरी है। एक भ्रम बनाए रखें, जब लोग आपके असली इरादों को नहीं समझते तो वे गलत अनुमान लगाते हैं। 2 असुरक्षा से बचें, अगर आप अपने इरादे सबको बता देंगे तो आपके दुश्मन पहले से ही आपकी योजना को विफल करने की कोशिश करेंगे। 3 सही समय पर हमला, जब तक आप अपने इरादे छुपाए रखते हैं तब तक आप अपने विरोधियों को चौंका सकते हैं। अब एक और आधुनिक उदाहरण लेते हैं, स्टीव जॉब्स। जब एप्पल आईफोन पर काम कर रहा था, स्टीव जॉब्स ने अपने असली इरादे किसी को जाहिर नहीं किए। उन्होंने दुनिया को सिर्फ इतना बताया कि वे कुछ नया और क्रांतिकारी बनाने वाले हैं। जब आईफोन लॉन्च हुआ तो उनकी प्रतियोगी कंपनियां चौंक गईं। अगर उन्होंने पहले ही अपने इरादे जाहिर कर दिए होते तो शायद वह सफलता नहीं मिलती। अब सवाल उठता है, इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। 1 अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। जब तक आपको पूरा यकीन न हो कि यह सफल होगी, अपनी योजना किसी को न बताएं। 2 ध्यान भटकाएं, दूसरों को ऐसा महसूस कराएं कि आप कुछ और कर रहे हैं। 3 अप्रत्याशित बने, अचानक कदम उठाएं ताकि लोग आपके इरादों का अंदाजा न लगा पाएं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि अपने इरादे छुपाने का मतलब यह नहीं है कि आप बेईमान बने। इसका मतलब है कि आप अपनी योजनाओं को बचाएं और उन्हें तभी प्रकट करें जब आप तैयार हों। तो दोस्तों, द 48 लॉज ऑफ पावर का यह तीसरा कानून सिखाता है कि असली ताकत अपने इरादों को छुपाने और सही समय पर अपने कदम उठाने में है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपने अपनी योजनाओं को गुप्त रखकर सफलता पाई हो, या ऐसा समय जब आपने अपने इरादे जाहिर कर दिए और आपको नुकसान हुआ? अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग कम बोलते हैं वे अक्सर ज्यादा ताकतवर क्यों लगते हैं? या क्यों महान नेता और रणनीतिकार दूसरों को सुनने में अपनी ताकत पाते हैं? 48 लॉज ऑफ पावर का चौथा कानून हमें सिखाता है, कम बोलें, ज्यादा सुने। इस कानून का पालन करने वाले लोग दूसरों से आगे रहते हैं क्योंकि वे सही समय पर सही कदम उठाते हैं। एक पुरानी कहावत है, कम बोलने वाला व्यक्ति कभी कमजोर नहीं होता, लेकिन ज्यादा बोलने वाला अक्सर अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। इस कानून का मतलब है कि जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो आप दूसरों के इरादे और सोच को समझते हैं। अपनी बातें कम बोलकर आप दूसरों को अनुमान लगाने पर मजबूर करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जब आप बोलते हैं तो आपके शब्द ज्यादा असर डालते हैं। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार अकबर के दरबार में एक मुद्दा उठा। सभी मंत्री अपनी राय देने में व्यस्त थे, लेकिन बीरबल शांत थे और सबकी बातें सुन रहे थे। अकबर ने पूछा, बीरबल तुम चुप क्यों हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसलिए सुन रहा हूँ ताकि जब मैं बोलूं तो मेरी बात का वजन हो। जब सबकी बातें खत्म हो गईं, तो बीरबल ने अपनी राय दी और वह इतनी सटीक थी कि अकबर ने तुरंत उसे स्वीकार कर लिया। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि कम बोलना और सही समय पर बोलना आपकी बात को और ज्यादा प्रभावशाली बनाता है। अब सवाल उठता है, यह कानून इतना प्रभावशाली क्यों है?
एक अनुमान का खेल, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपके बारे में अंदाजा लगाने लगते हैं। यह आपको एक रहस्यमय और प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है। 2 गलतियां कम होती हैं। ज्यादा बोलने से अक्सर आप ऐसी बातें कह सकते हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। 3 जानकारी हासिल करना, जब आप सुनते हैं तो आप दूसरों के इरादे, कमजोरियां और ताकतें समझ सकते हैं। दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट इस कानून का पालन करते हैं। एक बार एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं हर दिन 80% समय पढ़ने और सुनने में लगाता हूँ। उन्होंने बताया कि कम बोलने और ज्यादा सुनने की वजह से ही वह सही निर्णय ले पाते हैं। अगर वह भी हर वक्त बोलते रहते तो शायद वह कभी इतने सफल नहीं होते। अब सवाल है कि आप इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। 1 बैठकों में ध्यान दें। ज्यादा बोलने के बजाय दूसरों की बातें सुनें। यह आपकी समझ को गहरा करेगा। 2 जवाब देने से पहले सोचें। तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय कुछ समय लें और फिर बोलें। 3 सवाल पूछें। ज्यादा सुनने के लिए सवाल पूछना सीखें। यह दिखाता है कि आप सच में रुचि रखते हैं। 4 अपना प्रभाव बढ़ाएं। अपनी चुप्पी का इस्तेमाल दूसरों को आकर्षित करने के लिए करें। इस कानून का मतलब यह नहीं है कि आप कभी अपनी बात न रखें। इसका सही उपयोग यह है कि आप सोच समझकर बोलें और जब बोलें तो आपकी बात का असर हो। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में असली ताकत हासिल करने वाले लोग एक खास कला में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि हर इंसान से अपनी जरूरत से ज्यादा कैसे हासिल किया जाए। 48 लॉज ऑफ पावर का 5वां कानून यही सिखाता है, हमेशा लोगों से अधिक पाने की कोशिश करें। इस कानून को समझना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इसे सीख गए तो आप न केवल अपने लक्ष्य हासिल करेंगे बल्कि दूसरों से आगे भी निकल जाएंगे। इस कानून का सीधा मतलब है कि जब भी आप किसी से कोई मदद या सहयोग लें तो यह सुनिश्चित करें कि आपको उससे आपकी उम्मीद से ज्यादा मिले। लेकिन यह सुनने में जितना सरल लगता है, असल में यह एक रणनीति है जिसमें समझदारी और कला की जरूरत होती है। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। थॉमस एडिसन, जो दुनिया के सबसे महान आविष्कारकों में से एक थे, ने इस कानून का बखूबी पालन किया। एडिसन ने निकोला टेस्ला को अपने प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए बुलाया और वादा किया कि अगर वह एक खास मशीन बनाएंगे तो उन्हें भारी इनाम मिलेगा। टेस्ला ने अपनी पूरी मेहनत लगा दी और मशीन बना दी। लेकिन इनाम देने के बजाय एडिसन ने उन्हें केवल अनुभव के साथ संतोष करने को कहा। इससे टेस्ला को गहरा धक्का लगा, लेकिन एडिसन ने अपनी जरूरत से ज्यादा काम निकलवा लिया। यह कहानी दिखाती है कि कैसे एडिसन ने लोगों से उनकी क्षमता से अधिक हासिल किया और अपने फायदों को बढ़ाया। अब सवाल उठता है, यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आपकी ताकत बढ़ती है। जब आप दूसरों से ज्यादा हासिल करते हैं तो आपके पास अधिक संसाधन और ताकत होती है। अधिक परिणाम, अपनी जरूरत से अधिक पाने की आदत आपको हमेशा अपनी उम्मीदों से ज्यादा परिणाम देती है। दूसरों की सीमा जानें। जब आप लोगों की क्षमता का पूरा इस्तेमाल करते हैं तो आप समझते हैं कि कौन क्या कर सकता है। अब चलिए इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं, जेफ बेजोस और अमेज़न। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न की शुरुआत की तो उन्होंने अपने निवेश को कर्मचारियों और ग्राहकों से अपनी जरूरत से अधिक पाने की कला का इस्तेमाल किया। उन्होंने निवेशकों से अधिक पूंजी जुटाई, कर्मचारियों से बेहतर प्रदर्शन कराया और ग्राहकों से उनकी उम्मीद से ज्यादा विश्वास जीता। यही वजह है कि आज अमेज़न दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। तो आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं? 1. लोगों की क्षमता को पहचानें। समझें कि हर व्यक्ति के पास कुछ खास कौशल होता है।
इसे पहचानें और उसका सही इस्तेमाल करें। 2. अपनी मांग को छुपाएं, कभी भी सीधे यह मत बताएं कि आप कितना चाहते हैं। धीरे धीरे अपनी मांग बढ़ाएं। 3. इनाम का वादा करें, जब आप दूसरों से ज्यादा चाहते हैं तो उन्हें एक इनाम या अवसर दिखाएं। 4. नतीजों को ज्यादा दिखाएं, जब आप दूसरों से कुछ मांगे तो उन्हें यह समझाएं कि उनका योगदान कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। यह याद रखें कि इस कानून का मतलब यह नहीं है कि आप दूसरों का शोषण करें। इसका मतलब है कि आप अपने शब्दों और कामों से उनकी क्षमता का अधिकतम लाभ उठाएं। और हाँ, यह सुनिश्चित करें कि आपके रिश्ते भी लंबे समय तक टिके रहें। तो दोस्तों, यह थे द 48 लॉज ऑफ पावर के शुरुआती 5 कानून। इन कानूनों में छुपे सबक हमें सिखाते हैं कि ताकत केवल बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारी समझदारी, रणनीति और आत्मनियंत्रण में छुपी होती है। आपने देखा कि कैसे अपने इरादों को छुपाना, कम बोलना और ज्यादा सुनना, और दूसरों से उनकी क्षमता से अधिक प्राप्त करना आपकी ताकत को बढ़ा सकता है। लेकिन याद रखें, इन कानूनों का उपयोग समझदारी और संतुलन के साथ करना बेहद जरूरी है। ताकत का सही इस्तेमाल ही असली ताकत है। यह सिर्फ शुरुआत है। 48 लॉज ऑफ पावर की पूरी यात्रा आपको अपनी जिंदगी के हर पहलू में सफल बना सकती है। आने वाले एपिसोड्स में हम आपको इस किताब के और गहरे और रोचक सबक बताएंगे, इसलिए इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंचे। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके सामने आने वाले वीडियो आपको सफलता, ताकत और जीवन को बेहतर तरीके से समझने का मौका देंगे। आखिर में एक सवाल, इन 5 कानूनों में से आपको सबसे प्रभावशाली कौन सा लगा और क्यों? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताएं। आपके विचार हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। धन्यवाद, और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं, जहां हम द 48 लॉज ऑफ पावर की इस रोचक यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। तब तक अपनी ताकत को समझदारी से इस्तेमाल करें और अपने सपनों को साकार करने की ओर कदम बढ़ाते रहें।